नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको लालटेन स्टडी पर जो है यूनिट 9 पढ़ा रही थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो अभी जो है हमारी यूनिट 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, जिसकी क्लासेस जो है आपको लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में जो है सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी। हमारी यूनिट 9 की टॉपिक सारे खत्म होने के बाद हमने जो है एमपीबीएससी ने 2015 से लेकर 2025 तक जो अभी यूनिट 9 से जो भी प्रश्न पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों को जो है आज हम यहाँ देखने वाले हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पीवाईक्यू हैं, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिविल के अलावा जो है और अन्य एग्जाम है, जैसे हमारा एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर है या पीएससी द्वारा या अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो है ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? तो ये हमारा होता है होम पेज, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं होम पेज, इसको हम क्या बोलेंगे, गृह पृष्ठ, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे कहा जाता है, तो वो हमारा क्या है, पोर्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर जो है डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, स्टोर करता है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ये कंप्यूटर की जो है एक इम्पॉर्टेंट कमी है। क्या है कंप्यूटर की? आप जो इसे क्या कहेंगे, ये सीमा है, ठीक है। कंप्यूटर की सीमा है कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो हमारी जो बाइनरी भाषा है वो हमारी मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो भी इनपुट है वो मशीन भाषा में समझता है, ठीक है। तो हमारी बाइनरी भाषा 2 अंकों से बनी होती है। वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी भाषा जो है ये 2 अंकों की बनी होती है, 0 और 1, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आप सभी को पता है जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे बड़ा, तेज, महंगा कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? हमारे श्री विजय भाटकर जी, ठीक है। हमारे विजय भाटकर जी कौन है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ठीक है, इसने क्या पूछा है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्या उसने ये पूछा है कि क्या है या फिर क्या नहीं है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है, इसने पूछा है कि कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा है। सी प्लस प्लस जो है ये कंप्यूटर की भाषा है। जावा जो है ये भी कंप्यूटर की भाषा है। पर जो हमारा पेंट ब्रश है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ये क्या है, हमारा एक टूल है, ठीक है, जो किस काम आता है, पेंटिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है, पेंट ब्रश। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? हमारा सही उत्तर जो है पेंट ब्रश हुआ। यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा उत्तर हुआ। हमारा आंसर क्या हुआ? पेंट ब्रश, ठीक है। हमारा आंसर हुआ पेंट ब्रश। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई को चुनना है। देखिए, प्रश्न अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो हमारी न्यूनतम मेमोरी की इकाई क्या है? बिट, ठीक है, अगर ऑल ओवर देखा जाए। पर इस प्रश्न में जो हमारे ऑप्शन है केबी, एमबी, जीबी और टीबी, तो इसके अनुसार हमारी न्यूनतम मेमोरी यूनिट जो है क्या होगी? केबी। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट में जो है कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? हमारे एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं, ठीक है। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। देखिए, जो हमारे 4 बिट हैं, 4 बिट के बराबर हमारा होता है एक निबल। क्या होता है? 4 बिट बराबर होता है हमारा एक निबल। और जो हमारे 8 बिट हैं,
8 बिट के बराबर होता है हमारा 1 बाइट। क्या होता है हमारा 1 बाइट, ठीक है, हमारा 1 बाइट होता है। उसके बाद हम आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच का पूरा नाम क्या है? एच क्या है? एच जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिसका पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है हमारा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एच का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन सा डिवाइस अनिवार्य नहीं है? किसके लिए? सॉरी, कौन सा डिवाइस जो है अनिवार्य है, इस पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसने क्या पूछा है? कौन सा डिवाइस जो है अनिवार्य है? तो हमारा प्रिंटर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम नहीं आता है। हमारा स्कैनर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम नहीं आता है। माउस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम नहीं आता। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जो है हमारी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? प्रिंटर हमारी जो है आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? ये हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो हमारा माउस है वो भी हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस जो है हमारी इनपुट डिवाइस है। तो हमारा जो वेब कैम है, वेब कैम हमारा वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है ये अनिवार्य है। वेब कैम क्या होता है? ये हमारा कैमरा है, ठीक है। वेब कैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैमरा है। स्पैम की जगह जब हम बात करेंगे तो स्पैम जो है किस विषय से संबंधित शब्द है? हम ऑप्शन देखते हैं हमारा कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। इस अनुसार जो है स्पैम हमारे कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से संबंधित। अगर ये कंप्यूटर में पूछता तो फिर उस समय स्पैम हमारा ईमेल से संबंधित होता, ठीक है। स्पैम क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पैम जो है ये हमारे होते हैं अवांछित मेल। क्या होते हैं? अवांछित मेल, जिनकी जो है हमें ज़रूरत नहीं होती। अवांछित जो हमारे मेल होते हैं, अवांछित मेल हमारे स्पैम होते हैं, ठीक है। अवांछित मेल क्या होते हैं? स्पैम होते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गूगल ने जो है किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? किसने पूछा है? किसका पूछा है? ये गूगल का पूछा है, ठीक है। तो गूगल ने कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित किया है? हमारे गूगल ने जो है कौन सा वेब ब्राउज़र? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स या फिर सफारी या क्रोम? तो यहाँ हम देखें, जो फायरफॉक्स है ये मोजिला के द्वारा, ठीक है। जो हमारा मोजिला फाउंडेशन है उसके द्वारा। किसके द्वारा? मोजिला फाउंडेशन के द्वारा। और जो हम सफारी की बात करें तो हमारा सफारी जो है ये उसके द्वारा। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा, ठीक है। एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। और जो हमारा क्रोम है, क्रोम जो है ये हमारे गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल के द्वारा, ठीक है। हम उसे इसी नाम से जानते हैं। किस नाम से? गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे हम? गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या पूछा है उसने? एक सर्च इंजन है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। बाइडू, बाइडू जो है हमारा क्या है? एक सर्च इंजन है। बाइडू क्या है? हमारा सर्च इंजन है। बाइडू हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। बाइडू हमारा सर्च इंजन है। पर जो पैकेट्स हैं, देखिए ये तो हमारा उत्तर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी अन्य ऑप्शन को। पैकेट्स क्या होती हैं? पैकेट्स होता है जब जब हम इंटरनेट पे कोई सूचना जो है हम सर्वर से मांगते हैं या फिर डालते हैं, तो इंटरनेट पे जो सूचनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ना, वो हमारा पैकेट्स है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी जब हम सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम कुकीज़ की बात करें तो कुकीज़ क्या है? जब हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे हमने किसी वेबसाइट को सर्च किया तो वो वेबसाइट जो है ये आपको एक मैसेज भेजती है कि जो है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या फिर रिजेक्ट। तो आपने जो कुछ भी सर्च किया तो वो वेबसाइट जो है उस सर्चिंग को अपने पास सेव करके रख लेती है, तो वो क्या कहलाता है? कुकीज़, ठीक है। ये जो है किसी वेबसाइट द्वारा जो है वेबसाइट के द्वारा जो है आपकी जो सर्च की हुई चीज़ है,
आपकी सर्चिंग को जो है वो सेव कर लेता है कि आपने जो है क्या सर्च किया है। ये कुकीज़ है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है किसकी, ये पूछ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। एम एस एक्सेल इसका एक उदाहरण, एक्सेल स्प्रेडशीट में जो जहाँ पे डेटा एंट्री की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है टैब, बॉक्स, सेल। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। कैसे, आप इसे समझिए, जैसे हमारी जो स्प्रेड शीट है हमें इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमें दिखाई देती है। तो हमारी ये जो एक बॉक्स है जहाँ पर हम डेटा को एंटर करते हैं, ये हमारा जो बॉक्स है जहाँ पर जो है हम डेटा एंट्री करते हैं, ये बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, ये प्रत्येक बॉक्स जो है ये हमारा सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रत्येक बॉक्स जो है ये हमारा सेल कहलाता है। अब हम टैब की बात करें, तो टैब जो है कीबोर्ड में हमारा एक बटन होता है। फिर हम आगे देखते हैं विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी के प्रमुख जो हैं कौन है, विप्रो कंपनी के प्रमुख जो है हमारे अजीज प्रेम जी हैं। कौन है हमारे अजीज प्रेम जी, ये हमारी ये विप्रो कंपनी के जो है ये प्रमुख हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस, ठीक है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है। तो हमारे जो वायरस हैं, वायरस क्या है, हमारे मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है, मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो वायरस हमारा इस प्रश्न के अनुसार जो है कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस क्या है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। और किस तरीके का प्रोग्राम है ये, मलेशियस, ठीक है। ये जो है मलेशियस प्रोग्राम है, ठीक है, मलेशियस प्रोग्राम है। ये हमारा किस प्रकार का मलेशियस प्रोग्राम है, ठीक है, क्या है हमारा मलेशियस प्रोग्राम। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है। देखिए, जब हमने कंप्यूटर मेमोरी वाला जो क्लास ली थी, वहाँ पर जो है हमने आपको बहुत अच्छे से मेमोरी की यूनिट्स जो है पढ़ाई हैं। वहाँ पे हमने याद किया था कि 1024 किलोबाइट जो है किसके बराबर है। तो हमारे ऑप्शन है एक मेगाबाइट, एक गीगाबाइट, एक किलोबाइट। देखिए, मेगाबाइट को जो है हम एमबी लिखते हैं, मेगाबाइट को एमबी लिखते हैं, गीगाबाइट को जो है हम जीबी लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा 1 किलो, जो हमारा 10 किलो बाइट है, किलो बाइट को जो है हम केबी लिखते हैं, ठीक है। और 1024 बाइट को हम बाइट ही लिखते हैं। तो इसने हमें क्या पूछा है, 1024 किलो बाइट। तो 1024 किलोबाइट जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 मेगाबाइट। क्या होता है, 1024 किलोबाइट होता है हमारा 1 मेगाबाइट, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडेम। मॉडेम परिवर्तित करता है। अब देखिए, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम जो है जब आपका कंप्यूटर उपकरण को आप इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो मॉडेम जो है मॉडेम की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। और जब ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है तो ये प्रोसेस हमारी डीमॉड्यूलेशन कहलाती है, ठीक है। और जब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है तो ये प्रोसेस हमारी जो है मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है ए और बी तथा दोनों, ठीक है। तो मॉडेम देखिए, ये हम देखते हैं थोड़ा सा, देखिए, जो हमारा मॉडेम है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक मो, एम ओ, और एक जो है डी ई एम। तो एक एम ओ का मतलब क्या है, मॉड्यूलेशन, क्या है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम ओ का मतलब है हमारा मॉड्यूलेशन। और जो हमारा डी ई एम है उसका मतलब है डी मॉड्यूलेशन। क्या है, डी मॉड्यूलेशन, एक सेकेंड, डी मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन क्या है, तो ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन जो है हमारा जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाती है, जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करते हैं तो वो हमारा डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। पर जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तो ये हमारी प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में जो है क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं, कौन, क्रैकर, ठीक है। क्रैकर जो है ये हमारा ऑप्शन है ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, एलीट हैकर्स और स्क्रिप्ट किड्डी। तो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में जो है हमारे क्रैकर जो हमारे क्रैकर हैं ये ब्लैक हैट हैकर के नाम से जाने जाते हैं। किससे, ब्लैक हैट हैकर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है ये वाले हैकर जो है ये बुरे माने जाते हैं। पर जो हमारे वाइट हैट हैकर हैं
देखिए यहाँ हम देखते हैं जो हमारे वाइट हैट हैकर हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो उनको हम एथिकल हैकर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे एथिकल हैकर हैं, एथिकल हैकर। जब हमने साइबर सुरक्षा की क्लास ली थी, वहाँ पर जो है हमने इन हैकर्स को पढ़ा है। ये हमारे एथिकल हैकर, वाइट हैट हैकर क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है या जो हमारा प्रोग्राम है उसमें अगर कोई सुरक्षा से संबंधित कोई कमी रह गई है, तो उस कमी को है जो ये हमें बताता है और हम उस कमी को जो है सुधार कर सकते हैं। और ब्लैक ब्लैक हैट हैकर जो है ये क्रैकर होता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर को, हमारे डेटा को जो है ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, डक डक गो। डक डक गो क्या है, क्या हमारा डक डक गो जो है ये क्या है। तो इस प्रश्न में हमारे ऑप्शन है सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस या न्यूज़ वेबसाइट। तो डक डक गो क्या है हमारा, ये हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है। डक डक गो हमारा सर्च इंजन है, ओके। सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कारक है हमारे टिम बर्नर्ली। कौन है, टिम बर्नर्ली। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू 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 जो है हमारे इंटरनेट की एक सेवा है जिसके माध्यम से जो है आप वेब पेज और वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे इंटरनेट की एक सेवा है, ठीक है, इंटरनेट की एक सेवा है डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसके माध्यम से जो है आप वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है, वेबसाइट या वेब पेज को आप एक्सेस करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है ईथरनेट। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट जो है हमारे ईथरनेट एक उदाहरण है, हमारे ऑप्शन है मैन, लैन, वैन या फिर वाईफाई। तो ईथरनेट जो है ये हमारे लैन का उदाहरण है। लैन का मतलब क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और जो हमारा ईथरनेट है वो हमारा पहला लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है, ये ईथरनेट हमारा पहला लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। क्या है, पहला लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे लैन का फुल फॉर्म क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। बाकी हमारे मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का जो है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाईफाई का जो है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में जो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो हमें इनको जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। अब इस प्रश्न में आप क्या ध्यान रखिए कि इसने पूछा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा कि कौन सा है। तो हमारा ओपेरा जो है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है, ठीक है। हमारा विवाल्डी जो है ये वेब ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे वेब ब्राउज़र है। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा जो है ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ये वेब ब्राउज़र है। विवाल्डी जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र है। और मोज़िला फायरफॉक्स भी हमारा जो है वेब ब्राउज़र है। पर जो गूगल ऐप है ये हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, गूगल ऐप्स, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा, गूगल ऐप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, ठीक है। इंटरनेट की वो सेवा जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप जो है प्रदान करती है, तो ये हमारी कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहलाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चैट क्या होता है, चैट जो है हम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से करते हैं। ये जो है चैट हमारी रियल टाइम मैसेजिंग होती है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ईमेल जो है, ईमेल हमारी ईमेल के माध्यम से आप जो है डॉक्यूमेंट, फाइल, टेक्स्ट, इमेज और इन सबको जो है आप किसी को भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द खालिस्तान का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर जो है ये वेबसाइट को विकृत करता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है क्रैकर है, ठीक है। क्या है, ये हमारा क्रैकर है। और ये क्या करता है, हम जानबूझकर हम हमारी वेबसाइट को जो है विकृत करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में जो है असमर्थ होते हैं, तो इसे निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार से जाना जाता है।
ठीक है। प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं। देखिए प्रश्न को समझिए। वो क्या कह रहे हैं कि कोई वेबसाइट है जिसमें नकली ग्राहक जो है एक बाढ़ के रूप में जो है बाढ़। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन डी है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है उस पे एक बहुत ही ज़्यादा बाढ़ जो नकली नेटवर्क यातायात है उनकी बाढ़ आ जाती है। मतलब आपके वेबसाइट में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो आपकी वेबसाइट जो हैंग हो जाती है, काम नहीं करती है। देखिए मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्यूटर पर निम्नलिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर के द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा होम पेज। ठीक है, ये क्या होता है हमारा होम पेज। ये प्रश्न जो है ये प्रश्न हमारा रिपीटेड प्रश्न है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही किया था तो 2-3 क्वेश्चन के बाद ये प्रश्न आया था। ठीक है, हालांकि उसमें ऑप्शन जो है अलग थे पर यही प्रश्न था। ओके, पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। तब तक आप इसे पढ़िए। तो हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है। हमारे ऑप्शन है वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और माइक्रोफोन। उसके अलावा हमारा एक ऑप्शन जो कि है हमारा टेलीफोन, जो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए। उसने पूछा है कौन सा घटक जो है नहीं है। ठीक है, तो जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो हमें कैमरे की भी ज़रूरत होती है, हमें माइक्रोफोन की भी ज़रूरत होती है और हमें जो है डिस्प्ले की भी ज़रूरत होती है, जिसमें जो है हम जिससे वीडियो कॉल कर रहे हैं उसको देख सकें। ठीक है, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं। हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दो साइबर अपराध की आवश्यक विशेषता हैं। तो हमारे ऑप्शन है कार्य प्रणाली की रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता। हमारा ऑप्शन बी है अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। हमारा ऑप्शन सी है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हमारा ऑप्शन डी है हैकर तथा क्रैकर। तो देखिए ये जो हमारा प्रश्न है इसमें कई बार हम कंफ्यूज होंगे और बहुत ही मतलब प्रश्न को बिल्कुल थोड़ा सा समझे या फिर बिना समझे ही हम इसको हैकर और क्रैकर जो है उत्तर दे सकते हैं। पर इसमें जो है साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं पूछी हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारा प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर है। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा अपराधी है, जो साइबर अपराध कर रहा है, उसकी कंप्यूटर दक्षता, क्या वो कंप्यूटर में दक्ष है जो अपराधी है। ठीक है, उसकी कंप्यूटर दक्षता ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरा दूसरा कौन, जो शिकार हो रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति शिकार हो रहा है उसकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। ठीक है, उसे जो है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अनभिज्ञता है, इसीलिए वो शिकार हो रहा है। और जो साइबर अपराधी है उसे बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की नॉलेज है, इसलिए जो है वो ऐसा कर पा रहा है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो हमारे इस प्रश्न के ऑप्शन है ए हॉस्टल, ऑप्शन बी जो है पोर्टल, ऑप्शन सी आर्टिकल, ऑप्शन डी जो है न्यूज़पेपर। तो इसका हमारा उत्तर जो है पोर्टल। ठीक है,
कोई भी पोर्टल जो है हमें खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल, मनोरंजन जैसी सेवाएं जो है प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर तक फैलता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ये वायरस। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, वायरस। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से जो है कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। देखिए, ये प्रश्न जो है हम पीछे सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, ये जो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ये आयोग द्वारा जो है वर्ष 2015 से लेकर जो है वर्ष 2025 तक पूछे गए सभी आईसीटी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आईसीटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इस क्लास में वो सारे प्रश्न जो है मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हम अभी पीछे और पढ़ के आए हैं और ये फिर से आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोग जो है अपने पिछले वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको बार बार रिपीट करके पूछता है। तो आपको जो है ये क्लास जो है बहुत अच्छे से देखनी है, ताकि अगर आयोग फिर से इन प्रश्नों से पूछता है तो आपसे जो है वो बन जाए। तो जो हमारा अवांछित जंक ईमेल है उसे हम स्पैम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्पैम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये लिखा है सी रैम। ठीक है, तो अगर इसमें से हम सी ही हटा दें तो हमारा रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है हमारी एस रैम, और इसका एक प्रकार होता है डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक, ये कैसी है हमारी रैम जो है, ये हमारी अस्थाई मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी। रैम जो है हमारी अस्थाई मेमोरी है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है या जो लाइट चली जाती है तो रैम में जो डेटा सेव है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको अंग्रेजी में जो है वॉलेटाइल बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके प्रकार क्या हैं, एक हमारा एस रैम है, एक हमारा डी रैम है। क्या है, एक हमारा एस रैम है, एक जो है हमारा डी रैम है, और यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, सी रैम। आपसे अगर वो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से जो है कौन रैम के उदाहरण है, कौन रैम के प्रकार हैं, तो एस रैम डी रैम की जगह जो है वो इस तरीके से दे सकता है कि ये सी रैम। ठीक है, ये डी रैम वही है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये हमारा प्रश्न है, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है। ठीक है, PUMA, ये क्या है, तो हमें इसका जो है फुल फॉर्म देखना है। जब हमने रोबोटिक्स की क्लास ली थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्यूमा जो है ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछा जा चुका है, इसलिए आप उसे अच्छे से देखिए। तो इस में जो है इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। क्या है हमारे इस प्रश्न का उत्तर, प्यूमा का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्व अनुमान बनाने की एक विधि है। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़िए। एक वरीयताओं को वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो हमारे ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग, हमारा दूसरा ऑप्शन है सोशल लक्ष्यीकरण, तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक प्रकाशन, चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का उत्तर सहयोगात्मक फिल्टरिंग।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी जो है कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न के हमारे ऑप्शन हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहली बात तो देखिए माध्यमिक मेमोरी से वो क्या कहना चाह रहा है। माध्यमिक मेमोरी मतलब क्या है? माध्यमिक मेमोरी मतलब उसका अंग्रेजी है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एक और बात प्रश्न में ध्यान रखिए कि इसने पूछा है नहीं है। क्या क्या पूछा है प्रश्न में हमारा? नहीं है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, जो हमारी हार्ड डिस्क है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। जो हमारा यूएसबी पेन ड्राइव है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो अब क्या बचता है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी हमारा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये हमारा इसका सही उत्तर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है। ये जो है ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, XML। XML क्या है? ये हमारे कंप्यूटर की जो है प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक भाषा है। ठीक है, XML क्या है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो हम यहाँ पे उसने पूछा है कि XML का जो है पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप चाहें तो मैं भी बता सकती हूँ। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है ब्लोफिस। ब्लोफिस एक प्रकार का है। क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। क्या है? सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। हमारा अगला प्रश्न अगला ऑप्शन है हमारा हैशिंग एल्गोरिदम। क्या है? हैशिंग एल्गोरिदम। हमारा अगला ऑप्शन है डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम। हमारा फोर्थ ऑप्शन है असम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, क्या है हमारा? असम्मित एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन, असम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर है सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, IPv6 प्रोटोकॉल। IPv6 प्रोटोकॉल पते को जो है परिभाषित करता है। हमारा ऑप्शन ए है 32 बिट। 32 बिट। हमारा ऑप्शन बी है 64 बिट। हमारा ऑप्शन सी है 128 बिट। हमारा ऑप्शन डी जो है 256 बिट। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है 128 बिट। ठीक है, ये हमारा 128 बिट। तो देखिए IPv4 क्या है? IPv6 क्या है? हमारा IP एड्रेस है। क्या है? IP एड्रेस। जब कोई भी कंप्यूटिंग उपकरण अगर वो इंटरनेट से जुड़ता है तो जो हमारे ISP होते हैं, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारी ISP कंपनियां होती हैं, जैसे हमारा जियो है, एयरटेल है, जो BSNL है, जो हमें इंटरनेट प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मेरा गला खराब हो गया थोड़ा सा। जो हमें इंटरनेट प्रदान कर रहे हैं ISP सर्विस प्रोवाइडर, वो इंटरनेट तो हमें प्रदान करते ही हैं, वो हमें साथ साथ हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है उसे IP एड्रेस प्रदान करते हैं। IP एड्रेस जो है एक यूनिक पता होता है, प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक पता होता है। मतलब कोई भी दो डिवाइसों का IP एड्रेस जो है सेम नहीं होता है। तो हमारा IP एड्रेस जो है, एक तो हमारा स्टैटिक IP एड्रेस होता है जो एक ही होता है, एक हमारा डायनेमिक IP एड्रेस होता है जो लगातार बदलते रहता है। जैसे कि अगर हम किसी वाईफाई सर्वर से जुड़ते हैं तो उसके लिए हमारा जो IP पता है वो अलग होगा। फिर हम किसी दूसरे वाईफाई सर्वर से जुड़ते हैं तो उसके लिए हमारी डिवाइस का IP पता दूसरा हो जाएगा। तो ये क्या होता है? हमारा डायनेमिक IP पता होता है। ठीक है, तो जो हमारे IP पता, जो हमारे IP एड्रेस है, एक हमारा IPv4 है, एक हमारा IPv6 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं
जो हमारे आईपी एड्रेस हैं ये दो प्रकार के हैं, क्या है, IPv4 और दूसरा है हमारा IPv6, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा IPv6। अब जो हमारा IPv4 है उसमें जो एड्रेस है हमारा 32 बिट का है। कितना बिट का है हमारा एड्रेस जो है, ये 32 बिट का है। कितने, 32 बिट का एड्रेस है। शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा हो, ये हमारा 32 बिट, ठीक है। जो हमारा IPv6 है, यहाँ पे जो हमारा IP पता है वो हमारा 128 बिट का है। कितना, 128 बिट। यही हमारा प्रश्न है कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो ये हमारा उत्तर है 128 बिट। जो हमारा IP पता होता है, IP का फुल फॉर्म क्या है, IP का फुल फॉर्म है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, हमारा इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर ये हमारा IP का फुल फॉर्म हुआ, और IPv4 और एक हमारा IPv6, दो प्रकार के जो इंटरनेट पते हैं। देखिए जो IPv4 था, वो जो है 4 समूह में होता था, ठीक है। और ये 4 समूह एक दूसरे से जो है डॉट के द्वारा, ठीक है, ये बिंदु के द्वारा अलग होते हैं। और जो हमारा IPv6 है उसमें 4 4 अंकों के कितने समूह होते हैं, 4 4 अंकों के जो उसमें 8 समूह होते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे से कॉलन के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा, कॉलन के द्वारा, ठीक है। ऐसे ये शायद आपको देख पा रहे हो, ये कॉलन के द्वारा अलग होते हैं। और ये कितने, 4 4 अंकों के जो है ये 8 समूह होते हैं, ठीक है। कितने समूह होते हैं, 8 समूह होते हैं। शायद यहाँ बने हुए ना, आप देख लेना। हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। किस संगठन ने जो है व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है, ठीक है। किस संगठन ने जो है व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया, किसको, व्योमित्र। व्योमित्र क्या है, हमारा एक रोबोट है, और व्योमित्र जो है हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। कितना, हाफ ह्यूमनॉइड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो है मात्र ऊपर का धड़ है, नीचे पैर नहीं है, ठीक है। ये हमारा हाफ ह्यूमनॉइड, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा जो है हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये हमारे जो है इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अगर आपने व्योमित्र को नहीं देखा हो तो आप जो है इसे सर्च करके देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। देखो हमारे आयोग की एक पता नहीं अच्छी अच्छी तो नहीं है, एक बुरी आदत है। वो प्रश्न बनाता है, और एक दो प्रश्न तो वो ऐसे बनाता है जो कि उसे डिलीट ही करने पड़ते हैं। पर एक दो प्रश्न, कई बार दो तीन प्रश्न ऐसे बना देता है कि उसे उस प्रश्न के दो या तीन, कई बार दो और कई बार तीनों ऑप्शन ही उसे उत्तर देना पड़ता है। तो सेम जो है इस प्रश्न के साथ हुआ है। हमारा प्रश्न है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए ग्राफ, और ऑप्शन बी ट्री। तो हमारे इस प्रश्न के जो है दो दो उत्तर माने गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके आंसर कितने हैं, इसके दो आंसर हैं। एक हमारा ऑप्शन ए, और एक जो है एक हमारा ऑप्शन बी। इस प्रश्न के जो है दो उत्तर हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। अब ये क्या है, ये सामाजिक नेटवर्क है, ठीक है। जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक पढ़ा था ना, वहाँ पर हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो है हमारी टोपोलॉजी है, ठीक है। एक हमारी रिंग टोपोलॉजी है, एक स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है। इनमें जो है हम नेटवर्क्स इससे जो है इन नेटवर्क के माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को
क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। गला थोड़ा ज़्यादा बैठ गया। इस प्रश्न को जो है आप जब तक पढ़िए, मैं पानी पीती हूँ। तो इतनी देर में आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। ये जो प्रश्न है ये 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आयोग जो है प्रश्नों को रिपीट करता है, ये प्रश्न भी रिपीटेड है, ठीक है। ये आगे भी रिपीट हो सकता है। तो हमारे एक व्यक्ति हैं गार्टनर, है ना। उन्होंने ई गवर्नेंस की परिपक्वता के लिए 4 चरणीय मॉडल दिया, ठीक है। किसके लिए? ई गवर्नेंस की परिपक्वता के लिए। गार्टनर का ये मॉडल किसके लिए है? ई गवर्नेंस के लिए। किसके लिए है? ई गवर्नेंस। ये मॉडल हमारा किसके लिए है? ई गवर्नेंस के लिए है, ठीक है। ई गवर्नेंस का परिपक्वता मॉडल है। कितने चरणों में दिया है? 4 चरणों में दिया है। अब वो 4 चरण उनको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करिए, और पर मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। पहले जो है पहले हमारी आएगी सूचना, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चरण होगा सहभागिता। उसके बाद हमारा तीसरा चरण होगा लेन देन, और हमारा चौथा चरण जो है परिवर्तन, ठीक है। ये 4 चरण जो है ये हमारे गार्टनर के द्वारा ई गवर्नेंस की परिपक्वता के लिए परिपक्वता के दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ पे विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ। इंटरनेट में जो बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं इंटरनेट से जुड़ती हैं, तो हमारा जो आईएसपी है, क्या, देखिए ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट है। इससे जो है बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइस को जुड़ने के लिए एक हमारा क्या होता है? आईएसपी। आईएसपी मतलब है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी कौन है? हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है? ये एक तो हमें इंटरनेट प्रदान करता है, और दूसरा जो है हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस को आईपी पता प्रदान करता है। क्या करता है? इंटरनेट और आईपी पता प्रदान करता है, ठीक है। इंटरनेट और आईपी पता प्रदान करता है। और ये जो आईपी पते हैं, ये सारे के सारे आईपी पता एक डायरी या फ़ोन बुक या जो भी कहें उसमें लिखे होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डोमेन नेम प्रणाली, ठीक है। इसको हम इंटरनेट की फ़ोन बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट की फ़ोन बुक। इंटरनेट की फ़ोन बुक, ठीक है। इंटरनेट की फ़ोन बुक कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें सारे आईपी पते जो है नोट होते हैं। किसमें? डोमेन नेम प्रणाली में। डोमेन नेम प्रणाली में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जो है डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न के साथ भी वही हुआ जो थोड़ा देर पहले एक और प्रश्न के साथ हुआ था, कि इसके जो है आयोग के द्वारा 2 उत्तर माने गए। कितने उत्तर माने गए? 2। एक हमारा ऑप्शन बी राउटर, और एक हमारा ऑप्शन डी गेटवे, ठीक है। इस प्रश्न के 2 उत्तर माने गए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खालिस्तान के उदाहरण हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये हमारे तीनों ऑप्शन है, ठीक है। प्रश्न में जो हमारा चौथा ऑप्शन था वो था उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्या ऑपोजिट हो गया? कि उपरोक्त में से तीनों, V2B, C2B और C2C। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खालिस्तान के उदाहरण है, तो ये B2B वाणिज्य के।
C2B वाणिज्य और C2C वाणिज्य, इसके ये सारे उत्तर हैं। फिर आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। हमारा आईटी अधिनियम जो है ये वर्ष 2000 में पारित हुआ और लागू भी हुआ। इसमें कुछ धाराएं हैं, तो उनमें ये सब टर्म जो है ये दिए गए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है ये भी उसके अंतर्गत है, डिजिटल हस्ताक्षर भी, और प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है उपरोक्त सभी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। हमारा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिससे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये हमारा C2B मॉडल है। क्या? C2B। जैसा इसके अगर हम देखें तो हमारा जो OLX है ये हमारे इसका उदाहरण है। ठीक है, इसमें जो हमारा उपभोक्ता है वो तय करता है। फिर खालिस्तान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो हमारी बस जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार जो है हमारी स्टार टोपोलॉजी है। रिंग जो है ये हमारी एक नेटवर्क टोपोलॉजी, पर जो हमारा ग्रिड है वो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक नेटवर्क वातावरण में खालिस्तान जो सर्वर नहीं है, इसने क्या कहा? जो सर्वर नहीं है। हमारे ऑप्शन है फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर और नेटवर्क सर्वर। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है नेटवर्क सर्वर। ठीक है, ये जो है ये सर्वर नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। ठीक है, ये हमारे साइबर सुरक्षा का प्रश्न है और ये जो है वहाँ पर आपको सब पढ़ाए गए हैं। फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग और स्निफिंग। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है स्पूफिंग है। क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर? स्पूफिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर, इन सब से जो है वर्चुअल कीबोर्ड ये सुरक्षा करता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? क्या है? कौन सा पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है क्षमता। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा है? आभासी सहायक, जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उनकी बात कर रहा है। इन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा आपको प्रश्न में ध्यान रखना है कि क्या पूछा है और क्या नहीं। तो हमारा एलेक्सा जो है ये क्या है? हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है। जो हमारा कोर्टाना है ये जो है वर्चुअल असिस्टेंस है। जो हमारा सीरी है ये भी हमारा वर्चुअल असिस्टेंस है। पर जो हमारा कोर्टेसा है ये हमारा वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसे बुद्धिमत्ता का जो है ये जनक कहा जाता है? तो हमारे जो जॉन मैकार्थी हैं, जॉन मैकार्थी को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। किसे? हमारे जो जॉन मैकार्थी हैं उनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। जो हमारे एलन ट्यूरिंग हैं, एलन ट्यूरिंग के द्वारा जो है ट्यूरिंग टेस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? ट्यूरिंग टेस्ट। ये मशीनों में जो है बुद्धिमत्ता की जांच करती है। ठीक है, ये टेस्ट क्या है? मशीनों में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जांच करता है। फिर ब्लेज पास्कल जो है ये हमारे कंप्यूटर के विकास से संबंधित है। और डार्ट माउथ जो है ये एक जगह है जहाँ पे AI से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है कि वो नौकरियों को विस्थापित कर सकता है। ये इसका फायदा नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है? ये एक इसका नुकसान है। ठीक है, ये इसका नुकसान है। और उसने क्या पूछा है कि फायदा नहीं है, मतलब कौन सा नुकसान है? अगला प्रश्न, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? हमारे इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर जो है हमारा सोशल नेटवर्क के द्वारा जो है आसानी से प्रचार करना। ये क्या है? हमारा सोशल मीडिया अनुकूलन है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। साइबर सुरक्षा की विशेषता है। क्या पूछा है? साइबर सुरक्षा की विशेषता है। तो हमारा अनुपालन जो है ये साइबर सुरक्षा की विशेषता है। आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा ये भी हमारी साइबर सुरक्षा की विशेषता है। खतरों की रोकथाम ये भी है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उपर्युक्त सभी।
ठीक है, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन वर्णन जो है सटीक बैठता है? ठीक है, हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी है, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ये क्या है? हमारा ई गवर्नेंस है। जब हम प्रशासन में जो है आईसीटी का यूज़ करने लगते हैं, जब हम प्रशासन में आईसीटी का इंटरनेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब हम आईसीटी का यूज़ करने लगते हैं तो वो हमारा प्रशासन ई प्रशासन बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम जो है ये व्यापार के लिए सक्षम है? ठीक है, तो हमारे इन ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है, विश्वव्यापी पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C, ठीक है, W3C जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना कब होती है? जिसकी स्थापना जो है 1994 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, W3C की स्थापना। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार जो है W3C का फुल फॉर्म क्या है? हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, ध्यान रखिए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ। ठीक है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ। जब हमने जो है ई गवर्नेंस पढ़ा है तो वहाँ पर जो है हमने इनको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो हमारे ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? हमारा प्रोसेस, हमारे पीपल, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे जो है रिसोर्सेस। ऐसे हमने जब हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे थे वहाँ पर जो है मैंने आपको इस कोड के द्वारा याद करवाया था, पीपीटीआर। ठीक है, पीपीटीआर, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। तो हमारे पीपल मतलब लोग, प्रोसेस मतलब जो है प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी मतलब जो है हमारी प्रौद्योगिकी और संसाधन मतलब रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक हैं हमारे जैक डॉर्सी। ठीक है, कौन है? जैक डॉर्सी। मार्क जुकरबर्ग जो है ये हमारी फेसबुक के संस्थापक हैं। किसके? फेसबुक के। और हमारी मेटा कंपनी के। किसके संस्थापक हैं? मेटा कंपनी के और फेसबुक के। ठीक है, जॉन मैकार्थी ये जो है ये हमारे एआई से संबंधित हैं। कोटेली की अगर हम बात करें तो इनने प्रश्न पूछा था, कोटेली है तो ये हमारा क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, ये हमारा सर्च इंजन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम जो है ये किसका मूल नाम था? क्या? इमिटेशन गेम। तो जब हमने एआई वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ा था तो वहाँ पर जो है हमने इमिटेशन गेम जो है आपको बताया था कि इमिटेशन गेम जो है ट्यूरिंग परीक्षण का मूल नाम है। ठीक है, ट्यूरिंग परीक्षण, ट्यूरिंग टेस्ट को पहले इमिटेशन गेम का इमिटेशन गेम कहा जाता था। इमिटेशन गेम, इसका मतलब क्या हुआ? इमिटेशन गेम का मतलब हुआ हमारा नकल का खेल। क्या? इमिटेशन गेम का मतलब हुआ नकल का खेल। ठीक है, इमिटेशन गेम शब्द का मतलब क्या है? नकल का खेल। ठीक है, फिर ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो है मशीन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जो है जुड़ना चाहते हैं। जब हमने सोशल नेटवर्किंग साइट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर जो है हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था, प्रश्न को भी डिस्कस किया था और भी अन्य नेटवर्किंग साइट पढ़ी थी। तो ये जो है व्यावसायिक लोगों को जो है अन्य पेशेवरों से जुड़ता है। ये कौन है? हमारा लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पे जो है आप अपनी व्यावसायिक प्रोफाइल बनाते हैं जो आपको अन्य पेशेवरों से जोड़ता है। फिर खालिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। ठीक है, इस प्रश्न में हमारे ऑप्शन है नेटवर्क डिजाइन, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या फिर व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए जो है कह सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है फिशिंग है। क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर फिशिंग है। और ये प्रश्न जो है अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है?
देखिए, जब हमने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे ना, तो वहाँ पे हमने इसे डिटेल से पढ़ा था, ठीक है? यूनिक्स को जो है हमने डिटेल से पढ़ा था। देखो, यूनिक्स के बारे में हम थोड़ी चीज़ें यहीं देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यूनिक्स जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ये कैसा है हमारा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है हमारा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। किस पे है? ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है हमारा उच्च गति का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? उच्च गति का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारे एम एस डॉस है, जो हमारा एम एस विंडोज़ है, उन एम एस विंडोज़ का जो एम एस डॉस, ये प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। और एम एस विंडोज़ जो है उसका बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, परंतु जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग जो है कम लोग करते हैं, इसीलिए जो है उसकी गति तेज है। तो इसका जो केंद्रीय भाग है, उसका केंद्रीय भाग कहलाता है कर्नेल, ठीक है? इसका केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इसका केंद्रीय भाग जो है ये कर्नेल कहलाता है, ठीक है? इसका केंद्रीय भाग कर्नेल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा एम एस डॉस के बारे में। एम एस डॉस क्या है? एम एस डॉस हमारा जो है ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है? एम एस डॉस पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? चलिए, यहाँ हम थोड़ा सा इसके बारे में जान देख लेते हैं। जो हमारा एम एस डॉस है, एम एस डॉस, ठीक है? पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। इसका हमारा फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। एक सेकेंड। इसका हमारा फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। एम एस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। और डी डी का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखें तो ये जो है एम एस डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया है? तो ये जो है हमारा 1981 में, ठीक है? 1981 में। किसके द्वारा लाया गया है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये लाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही लाया गया है। और ये कैसा ये जो है ये टेक्स्ट बेस्ड, ये टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, या फिर ठीक है, या फिर सी वी आई, ये किस पे आधारित है? टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है इसमें मल्टीमीडिया नहीं है, ठीक है? ये मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है? ये मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं करता है। ये मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है? मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं करता है। इसमें मल्टीमीडिया नहीं। इस बार इसमें जो है आप एक बार में जो है एक ही विंडो खोल सकते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक बार में एक ही विंडो, ठीक है? एक बार में जो है आप एक ही विंडो खोल सकते हैं, ठीक है? आप एक बार में जो है एक ही विंडो खोल सकते थे। उसके बाद जो है ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग नहीं था, ठीक है? मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। 1981 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। किस पर? टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस पे। तो इसको इसको टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस को हम और क्या कहेंगे? कमांड यूज़र इंटरफेस। क्या कहेंगे? टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड यूज़र इंटरफेस। तो हमारा यहाँ पे फुल फॉर्म आप अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिए, टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे? कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है? तो ये हमारे ऑप्शन है कि एम एस डॉस जो है किस प्रकार का यूज़र इंटरफेस पर आधारित है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर हमारा कौन कौन सा? ये हमारा यूनिक्स आधारित है, ठीक है? हमारा जो लाइनेक्स है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। जो हमारा एम एस विंडोज़ है, जो हमारा एम एस विंडोज़ है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। और उसके अलावा जो हमारा एंड्रॉयड है, ठीक है? एंड्रॉयड, उसके अलावा जो हमारा मैक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैक है, ब्लैकबेरी है, ये सारे जो हैं ये हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। पर जो हमारा एम एस डॉस है, ये हमारे या तो कमांड यूज़र इंटरफेस या टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। किस पे? कमांड आधारित इंटरफेस। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हमारे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कमांड आधारित इंटरफेस। क्या? कमांड यूज़र इंटरफेस, या फिर क्या कहेंगे इसे? टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, ठीक है? टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्टनर के अनुसार ई गवर्नेंस के विकास मॉडल का 4 चरण, ठीक है? ये प्रश्न जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है अभी हम सॉल्व कर रहे थे उस श्रृंखला में, एक बार और देख चुके हैं, ठीक है? तो उन्होंने कितना 4 चरणीय मॉडल दिया है। उन 4 चरणों में पहला चरण क्या है हमारा? हमारा पहला चरण जो है सूचना है, ठीक है? हमारा हमारा पहला चरण क्या है?
सूचना। हमारा दूसरा चरण क्या है? बातचीत, ठीक है। बातचीत, इसको अपन और क्या कह सकते हैं? इसको जो है सहभागिता भी कह सकते हैं, ठीक है। बातचीत या फिर सहभागिता, ये जो है हमारा दूसरा चरण है, ठीक है, सहभागिता। फिर तीसरे चरण की बात करें तो ये है हमारा लेन देन, ठीक है, लेन देन। और हमारा चौथा चरण है परिवर्तन, ठीक है। ये प्रश्न जो है ये 2 बार पूछा गया है, ठीक है, 2 बार पूछा गया है। इसलिए जो है आप सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जो है अगर फिर से रिपीट होते हैं तो आपसे जो है बन जाए। फिर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए जो है शीर्ष स्थान निकाय है, ठीक है। किसमें? एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। ये किस किस के क्षेत्र में? ये हमारे रोबोट और एआई के क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है हमारे प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या मतलब हुआ? AICRA, क्या? AICRA, ये हमारी संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। क्या? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मैलवेयर जो एक बैड सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब ये उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो ये काफ़ी हद तक वायरस या फिर वर्म की तरह कार्य करता है, ठीक है। वायरस और वर्म की तरह, इनमें थोड़ा सा अंतर है। वायरस में को फैलने के लिए मानव हस्तक्षेप की जरूरत होगी, इसको नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ट्रोजन। क्या है हमारे प्रश्न का सही उत्तर? ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? एक ऐसा मेलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, पर जब एक बार उपयोगकर्ता उसे इंस्टॉल कर लेता है तो वो हमारी डेटा को जो है खराब कर देता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत जो है मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह क्या कहलाता है, ठीक है। जब हमने ई गवर्नेंस पढ़ा था तब हमने इस परियोजना को जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके अंतर्गत जो मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी संख्या कितनी है? इसके अंतर्गत जो है 31 मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। इसमें कितने इसके अंतर्गत जो है 31 मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। और 31 मिशन मोड परियोजनाओं का जो सार संग्रह है उसे किस नाम से जानते हैं? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है सारांश, ठीक है। 2011 में जो है इनका जो संग्रह है इसे सारांश नाम दिया। क्या नाम दिया गया? सारांश। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है हमारे मार्क जुकरबर्ग। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग। इन मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे जो हमारे जैक डॉर्सी हैं, ठीक है, जैक डॉर्सी, ये भी हमारा PYQ है, ठीक है। ये PYQ है कि ट्विटर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे जैक डॉर्सी, ठीक है। जैक डॉर्सी के द्वारा जो है ये ट्विटर की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना? ट्विटर, जो कि अब क्या हो गया? एक्स, ठीक है। और जो हमारे एलॉन मस्क हैं, इन्होंने जो है एक्स का एक्स को जो है ट्विटर को खरीद लिया है इन्होंने, ठीक है। और फिर ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो ये हमारे प्रश्न थे। ये हमारे कितने प्रश्न थे? ये हमारे टोटल 75 to 76 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, PYQ क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये जो हमारे PYQ क्वेश्चन हैं ये हमने कवर किए हैं वर्ष 2015 से लेकर 2025 तक के प्रश्न। कहाँ कहाँ के? 2015 से लेकर जो है 2025 तक के प्रश्न जो है हमने कवर किए हैं। ये MPPSC प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। कहाँ? ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा में, ठीक है। ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा में जो है ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। ये हमने यूनिट 9 के सारे क्वेश्चन जो हैं करवा दिए हैं। अगर आप लोग बोलें तो जो है हम MPPSC के द्वारा MPPSC प्रारंभिक परीक्षा जो सिविल परीक्षा, उसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, हम उनके प्रश्नों की भी एक इसी तरीके की एक सीरीज़ लेकर आ सकते हैं।
प्लीज़ अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो कमेंट में बिल्कुल बताइए, हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। और मेरे गले की हालत भी बस इतनी ही है कि यही क्लास बस पूरी हो पा रही है। चलिए ठीक है, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। जुड़े रहिए लाल्टन स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच।